सिल्वर काफी महीनों से रॉकेट बन रहा था एंड देन सडनली इट क्रैश्ड। नाउ पीपल आर कंफ्यूज्ड कि क्या हम सेल कर दें, शुड वी बाय मोर और शुड वी जस्ट लुक एट द हेडलाइंस। आज इस वीडियो में वी विल अनकवर सिल्वर का असली गेम क्या है, व्हाई इट वेंट अप, व्हाई इट क्रैश्ड एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ सिल्वर। माय नेम इज सुफियान एंड वेलकम टू द बिजनेस ब्लूप्रिंट। So सबसे पहले let's understand why silver went up so fast. So the first reason is industrial demand. सबसे पहले समझते हैं कि silver is not just a jewelry, it is industrial gold. Solar panels, EVs or semiconductors, all this is nothing without silver. And on top of that, green energy का push तो आपको पता ही है, पूरी दुनिया में बढ़ते जा रहा है, which means more solar panels equals more silver paste. More electronics equals more semiconductor for which silver is required, and more EVs equals more silver wires. Demand ऊपर और काफ़ी ज़्यादा ऊपर. Now let's talk about the second reason, which is global fear. देखो, दुनिया में जब uncertainty आ जाती है, like wars, inflation, interest rate uncertainty, usually investors paper assets से निकल कर, for example stocks, mutual funds, ये सब छोड़ के दे प्रेफर हार्ड एसेट्स, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट। गोल्ड ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका था, तो प्रॉब्ली रिटेल इन्वेस्टर्स ने कहा कि गोल्ड छोड़ एंड सिल्वर पकड़, एंड द रिजल्ट सडन इनफ्लो एंड सडन रैली। सो कमिंग टू द थर्ड रीज़न, विच इज़ समथिंग कॉल्ड द गोल्ड टू सिल्वर रेशियो। एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है गोल्ड टू सिल्वर रेशियो, विच मीन्स आपको एक गोल्ड के बदले में कितना सिल्वर मिलेगा। तो हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो सिल्वर हैज़ ऑलवेज बीन अंडरवैल्यूड। सो नाउ व्हेन गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, सिल्वर वाज लाइक मैं क्यों पीछे रहूँ, एंड दैट्स व्हेन द रैली बिगैन। द फोर्थ रीज़न इज वी कॉल इट द इंडिया फैक्टर। इंडिया में सिल्वर का अलग ही इमोशन है, आई थिंक यू ऑल नो दिस। कॉइन्स, बार्स, ज्वेलरी, गिफ्टिंग, वेडिंग्स, यू ऑल नो इट। प्लस जब रुपी वीक होता है, इंटरनेशनल सिल्वर का प्राइस का इम्पैक्ट इंडिया में और ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इंडियन मार्केट्स में सिल्वर का प्राइस और ज़्यादा जंप करते हुए दिखा। अब असली सवाल, जब फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग थे तो क्रैश क्यों? तो सबसे बड़ा रीज़न इज़ प्रॉफिट बुकिंग। जब कोई भी एसेट इतनी तेज़ी से ऊपर जाता है तो व्हाट डू ट्रेडर्स डू? दे बुक प्रॉफिट्स। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, हेज फंड्स, ऑपरेटर्स, सबने कहा इतने तेज़ी से ऊपर गया है, थोड़ा सा निकाल लेते हैं। देखो, सिल्वर का नेचर ही वॉलेटाइल है, तो इवन व्हेन इट फॉल्स शार्पली। सो द रीज़न नंबर 2 इज़ स्ट्रॉन्ग डॉलर एंड बॉन्ड यील्ड्स। जब यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो इट यूजुअली पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन प्रेशियस मेटल्स लाइक सिल्वर, विच मीन्स डॉलर का स्ट्रॉन्ग होना इज इक्वल टू मेटल्स थोड़ी वीक एंड बॉन्ड यील्ड ऊपर, तो नॉन यील्ड एसेट्स लाइक सिल्वर पे प्रेशर। तो ये मैक्रो फैक्टर्स ने सिल्वर के प्राइस को टेम्पररी पुश डाउन किया। तो द रीजन नंबर 3 इज ओवर क्राउडेड। सब लोग सिल्वर पे बुलिश हो गए थे, सोशल मीडिया पे सिल्वर टू द मून चल रहा था। जब ट्रेड ओवर क्राउडेड हो जाता है तब मार्केट वीक हैंड्स को निकालने की कोशिश करती है। तो एज सून एज शेकआउट हुआ, रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैनिक सेल कर दी और यही फियर सेलिंग ने फॉल को और तेज कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ सिल्वर? देखो, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी, ऊपर नीचे स्विंग्स आर वेरी नॉर्मल। सिल्वर कभी भी सीधा नहीं चलता, इट इज़ अ जिगजैग चैंपियन। बट ऑन अ लॉन्गर टर्म ग्रीन एनर्जी डिमांड तो बढ़ ही रही है, सोलर इंस्टॉलेशंस भी बढ़ रहे हैं, ईवी अडॉप्शन भी बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल डिमांड स्ट्रक्चर्ड है, टेम्पररी नहीं, और इसीलिए लॉन्ग टर्म में सिल्वर का केस स्ट्रॉन्ग लगता है। But you have to be patient. Silver का recent crash was not a failure. It was just a cooling off period. Boom आया because demand strong थी, and हल्का सा crash आया because the market was overheated. Smart investors do not panic. वो process follow करते हैं। अगर आपको ऐसे real no bullshit explanation पसंद आए तो please drop a like, subscribe करो and comment down if you would be investing in silver. तो मिलते हैं अगली वीडियो में। Till then, stay calm, stay invested and be smart. Jai Hind.